फर्स्ट इंडिया पर नगर परिषद का एग्जिट पोल देखिए, किस परिषद में बनेगी किसकी सरकार, कहां होगी निर्दलियों के हाथ में सत्ता की चाबी। जयपुर नगर निगम में मेयर की कवायद शुरू, बीजेपी उम्मीदवारों की होने लगी बाड़ाबंदी। बाड़मेर में बाड़ेबंदी के दौरान उलझे बीजेपी नेता। चूरू में वार्ड 18 में कल होगी री वोटिंग, 12 अपात्र लोगों के वोट देने से शून्य मतदान घोषित। चित्तौड़गढ़ के वार्ड 41 में भी पुनर्मतदान। दौसा के आभानेरी में गुर्जर महापंचायत खत्म, फैसला ने सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, कहा पीपल खेड़ा पाटोली में होगा आंदोलन। और उदयपुर में सूरजपोल थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध पिस्टल के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, तो 950 ग्राम अफीम के साथ एक को पकड़ा। नमस्कार, मैं विजेंद्र सोलंकी। कल हमने आपको प्रदेश की पालिकाओं पर किया गया सर्वे दिखाया था। फर्स्ट इंडिया ने दिखाया था किस पार्टी का किस पालिका में बोर्ड बनता दिखाई दे रहा है और कहां पर निर्दलियों के हाथों में शहर की सत्ता की चाबी है। आज आपको एक एक कर दिखाएंगे कि आखिर प्रदेश की परिषद में किस पार्टी का बोर्ड बनता दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इंडिया ने हर परिषद में सर्वे किया और जानने की कोशिश की कि आखिर कहां पर किस पार्टी का बोर्ड बन रहा है। और आप इस दौरान कहीं मत जाइएगा, हम एक एक कर आपको दिखाएंगे कि आखिर किस परिषद में कौन जीत रहा है। और इस दौरान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे आउटपुट एडिटर मनु शर्मा। तो 1 घंटे हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक कर हम आपको हर परिषद का एग्जिट पोल दिखाएंगे कि आखिर कहां किस पार्टी की मेहनत रंग लाई और कहां किसकी टाई टाई फिस हो गई। आपको फर्स्ट इंडिया का सर्वे दिखाएं आखिर किस पालिका में किसका बोर्ड बना। और आज परिषद का जो हम सर्वे आपको दिखाने वाले हैं उसमें किसका दबदबा रहने वाला है। उससे पहले जरा देखिए निकायों की जंग के दौरान मैदान में क्या क्या रंग दिखाई दिए थे। बजे बाद हमारे बहन बेटी कोई घर से बाहर नहीं निकलती। रात को 11-11 बजे घरों में घुसते हैं बाहर के आदमी। बच्चों को पर्चियां बांटी जा रही हैं, हाथ में पर्ची दी जा रही है दारू की। ये बहुत नुकसान होगा क्योंकि एक दृष्टिहीन तो मतदान कर ही नहीं पाएगा। हर डिपार्टमेंट में बिना पैसे दिए बिना कुछ मतलब जब तक व्यक्ति को पूरे रूप से परेशान नहीं कर दे उससे पहले काम नहीं किया जाता। ये बहुत फैला हुआ है, बच्चा को बैठाना होगा और आपके जो नई जो ये नगर निगम चुनाव हो रहे हैं अच्छे लोगों को जिताना होगा। तो चुनावी रंग के बाद अब आपको दिखाते हैं कि परिणाम क्या कुछ फर्स्ट इंडिया के सर्वे में निकलकर सामने आ रहे हैं उस एग्जाम के जो दिया जा चुका है इलेक्शन के जरिए। आज फर्स्ट इंडिया परिषदों में किया गया सर्वे आपको दिखाएगा, लेकिन आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं कि कल जब हमने पालिकाओं का सर्वे किया तो उसमें क्या कुछ खास रहा, किसका बोर्ड कहां बनता हुआ दिखाई दिया था। जरा देखिए, हम आपको दिखाते हैं।
फर्स्ट इंडिया ने जब सर्वे किया तो इस दौरान 22 पालिकाओं में कुल 545 वार्डों पर वोटिंग की गई, जिनमें से बीजेपी को 240 से 261 वार्डों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की जब बात की जाए तो 163 से 182 वार्डों पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर्स की बात जब हम करते हैं तो 92 से 102 वार्डों पर अदर्स यानी कि निर्दलीय जीतते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कल हमने ये सर्वे आपको दिखाया था, इस दौरान अब आपको ये भी दिखाते हैं कि जिन 22 पालिकाओं पर यह सर्वे किया गया वहां पर उन 22 की 22 पालिकाओं में अगर पार्टी की बात की जाती है तो किस बोर्ड का कब्जा कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यह भी हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए, जब बात कुल पालिकाओं की जाए तो 22 पालिकाओं में चुनाव हुआ है और उनमें से किसका बोर्ड कहां पर बन सकता है, यह फर्स्ट इंडिया का एग्जिट पोल आपको इस वक्त दिखा रहा है। बीजेपी के 12 से 13 बोर्ड जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 12 से 13 पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा सीधा सीधा दिखाई यहां पर दे रहा है। कांग्रेस के हिस्से में इस दौरान जब फर्स्ट इंडिया ने सर्वे किया तो 3 से 4 बोर्ड कब्जे में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 3 से 4 पालिकाओं में बीजेपी का कब्जा हो सकता है। वहीं अदर्स 4 से 6, ये अदर्स वो हैं जहां पर निर्दलियों का दबदबा है, जिनमें से एक सीट पिलानी है जहां पर 20 से ज्यादा निर्दलीय जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी जगह जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर अदर्स हैं वो 4 से 6 हैं, यानी कि ये जिसकी तरफ मिलेंगे उनका बोर्ड यहां पर अपने आप इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो पालिकाओं का सर्वे हमने आपको कल दिखाया था, आज हम आपको परिषद का सर्वे दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर किस परिषद में किसका बोर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले मैं मनु जी के पास जाना चाहूंगा। मनु जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि जब फर्स्ट इंडिया ने कल सर्वे किया पालिका के अंदर तो 13 जगह बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ नजर आया। इस दौरान क्या यह माना जाए कि वाकई में प्रदेश के अंदर मोदी लहर है? क्योंकि अगर मोदी लहर है तो लोकसभा के साथ विधानसभा के साथ जब इस रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है तो काफी कम यहां पर नजर आता है। वहीं कांग्रेस को लेकर आप क्या पहली प्रतिक्रिया यहां पर देंगे? देखिए, जो पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस समय से ये एक नई परिपाटी शुरू हुई थी पार्टियों के द्वारा, जिसमें एक नारा जोड़ा गया कि कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो आगे चल के विकास होगा। उसको ध्यान में रखते हुए वोटर्स को इस बार भी यही नारा जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है। पिछली बार ये कांग्रेस का नारा था, लेकिन इसको अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया और वार्डों में जाकर के यही बात बोली कि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, तो अब इस बार निकाय के अंदर उनकी सरकार बनती है तो विकास के काम ज़्यादा होंगे, ये नारा रखा। दूसरी बात अगर देखना चाहें तो कोई स्थानीय नेता जाकर के, कोई बड़े नेताओं ने वहाँ जाकर के प्रचार किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थानीय स्तर के नेताओं ने प्रचार किया है, उन्होंने सारा मोर्चा संभाला है, उन्हीं के हाथ में कमान थी। प्रत्याशी चयन से लेकर के और बाद में जब सब कुछ हुआ है वो सारी कमान उनके हाथों में थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में केंद्र में भी है या राज्य में भी सरकार है, तो उन्हीं के नाते वो अपना दमखम दिखा रहे थे। कांग्रेस के अंदर जरूर जो हैं पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सचिन पायलट, और उन लोगों ने कुछ जगह जाकर के सभाएं की है, वहाँ पर मोर्चा संभाला है। उसका जो ये परिणाम है कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो आप 4 से 6 सीट बता रहे हैं, 4 से 6 बोर्ड जो हैं उनके कब्जे में आ सकते हैं, वो उसी का परिणाम है। लेकिन जो ज़्यादा बता रहे हैं कि बागियों की जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो निर्दलीय उसके अंदर माने जा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी से भी रही है, उसके बाद में कांग्रेस से भी रही है। तो कहीं ना कहीं जो बागी जहां पर हावी रहे हैं उनका परिणाम देखने को मिल रहा है कि अदर्स जो बता रहे हैं आप उसके अंदर बोर्ड के अंदर वो लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल। मनु जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और करूंगा, उससे बाद में मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि आखिर परिषदों के अंदर कहां पर किसका बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज यहां पर गौर की गई कि जब बीजेपी प्रचार कर रही थी तो उस दौरान मोदी का नाम यहां पर भी जपा जा रहा था, जबकि छोटे तबके की या कहें कि छोटे इलेक्शन ये यहां पर हुए थे। वहीं कांग्रेस इसके अपोजिट थी, वो ना राहुल का नाम ले रही थी ना ही सोनिया गांधी का नाम ले रही थी, वहां पर अपने नेता अपना प्रचार यहां पर कर रहे थे। क्या मोदी बीजेपी की कमजोरी बने हुए हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे, और वहीं कांग्रेस क्या बड़े नेताओं के नाम से डरे हुए हैं कि वो उनका नाम लेना नहीं चाहते? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि मोदी के नाम पर ही सेंट्रल के अंदर वोट गिरा था, और विधानसभा चुनाव में भी जो एक अपार सफलता मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, सीधे तौर पर 164 सीटें जो आई थी वो मोदी के नाम पर ही मिली थी। यहाँ पर कोई किसी नेता ने इतना बड़ा करिश्मा दिखाया हो, और सब नेताओं ने मिलकर एकजुट चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन यहाँ के नेताओं को भी इतना करिश्मा या अंदाज बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि 164 सीटें मिलेगी। इसी कारण से तीसरी बार जो अभी हाल ही में चुनाव हो रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो उनको ये लग रहा है कि वो जो करिश्मा वहाँ दिखाई दिया था वही यहाँ पर दिखाई देगा। आप जब वार्डों में जाकर के देख लीजिए, जो पोस्टर्स छपे हैं, जो बैनर्स लगे हुए हैं, उन सब के अंदर मोदी नजर आ रहे हैं। मोदी के बाद में यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो नजर आ रही है, वहाँ का जो स्थानीय जो जिलाध्यक्ष है या जो नेता है, वहाँ का जो एमएलए है वो नजर आ रहा है, लेकिन साथ में मोदी जरूर देख लेते हैं कि पालिकाओं के बाद परिषद के अंदर कितना असर मोदी फैक्टर का दिखाई दे रहा है और कितना
कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। परिषदों के अंदर जो फर्स्ट इंडिया ने सर्वे किया तो क्या कुछ खास रहा? अब बस इंतजार नहीं, सर्वे के परिणाम हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर 18 परिषदों में कितने वार्ड थे और किस पार्टी का कितने वार्डों पर कब्जा रहा। फर्स्ट इंडिया के सर्वे में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, फर्स्ट इंडिया के सर्वे के अंदर 18 परिषदों में कुल वार्ड 760 थे, जिनके अंदर बीजेपी के पास 270 से 335 वार्डों के अंदर बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की जब बात की जाए तो 203 से 260 के बीच वो जीतती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर निर्दलियों की संख्या बढ़ गई है। 120 से 160 के बीच निर्दलीय यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि परिषद की जब बोर्ड बनेंगे तो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर निर्दलीय साबित होंगे। लेकिन बढ़त यहां भी बीजेपी के पास बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस सर्वे का आधार क्या रहा, किस तरीके से सर्वे किया गया, ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी लाल सिंह फौजदार का। लाल सिंह, जो आंकड़े यहां पर पेश किए गए उसको लेकर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सर्वे का आधार क्या रहा, कितने दिन इसके लिए लगे और किस तरीके से इस सर्वे को कंडक्ट किया गया। देखिए विजेंद्र, जो सर्वे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया ने इसकी पहले एक रूपरेखा तैयार की थी। हमारे समस्त जो बड़े संवाददाता हैं इन्होंने एक रणनीति बनाई कि किस तरह हम मतदान के ठीक बाद दर्शकों को एक सटीक सर्वे हम दे पाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का क्या रुझान रह सकता है, क्या परिणाम रह सकते हैं, इसको लेकर हमने जो अपने जो संवाददाता थे विजेंद्र, उनको पहले ही उनके लिए एक प्रश्नावली तैयार की। लगभग मोटी मोटी हम बात करें विजेंद्र, हमने 5-6 बातें उन पर गौर किया। सबसे पहली जो बात थी, हमने स्थानीय मुद्दों को लिया, इसके बाद वहाँ की समस्याओं को छुआ, इसके बाद नेता का चाल चरित्र और चेहरा कितने मायने रखता है ये रखा। इसके साथ ही हमने ये भी बात पूछी वहाँ पर हमारे संवाददाताओं ने विजेंद्र की जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं या राज्य स्तर के मुद्दे, उनका असर कहीं पड़ रहा है या कोई विशेष व्यक्ति विशेष, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मोदी की बात करें या कांग्रेस में गांधी परिवार की बात करें, क्या उनका असर भी यहाँ पड़ेगा। इसमें जो सबसे खूबसूरत बात देखने को मिली विजेंद्र, वो मैं जरूर दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जो दो विरोधी ध्रुव हमको देखने को मिलते हैं विजेंद्र, एक तो नगर निकाय का चुनाव होता है और एक पंचायत का चुनाव होता है। सर्वाधिक जो मतदान होता है वो पंचायत के चुनाव में होता है और सबसे कम मतदान होता है और नगर निकाय के चुनाव में होता है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरत देखिए, इस बार जो परिणाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिसको हमने आधार बनाया सर्वे का, वो कहीं सच साबित होता दिखा रहा है कि दोनों की जो पार्ट है वो खाई है जो कम नजर आ रही है विजेंद्र। जैसे कि आप देख लो, लगातार रिकॉर्ड मतदान सामने आया है, वो इस बात का संकेत है कि आने वाले कल में हमारा मतदाता, इस देश का मतदाता कहीं ना कहीं, चाहे वो नगर निकाय की बात करें चाहे पंचायत की बात करें, उस खाई को पाट रहा है। हमने इस प्रश्न को भी गौर किया और ऐसे जो मतदाता जिनको मान के चलते हैं भाई व्हाइट कॉलर लोग हैं, हवाई यात्रा करते हैं या एसी में बैठते हैं, क्या वो मतदान करने के लिए लाइन में लगेंगे, क्या वो मत का प्रयोग करेंगे? लाल सिंह, आपसे पूछना चाहेंगे, जो बढ़ा हुआ मतदान है इसको किसकी तरफ पक्ष में जाते हुए मान रहे हैं? क्या आपको जो रुझान निकल करके आ रहे हैं, जो अपना जो सर्वे किया है, जो आपने पूरे डाटाज भी देखे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए मनु जी, मैं आपको बताऊं, इसके लिए अगर गौर करें, आपने जो भी देखा होगा सर्वे में, एक बात साफ नज़र आ रही है कि अभी कहीं ना कहीं मोदी का असर कम हुआ नहीं है। कम हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है और ये साफ देखने को मिली। जब हमारा संवाददाता वहाँ गया, उसने वोटर से बात की, जब उसने ये पूछा तो कई जगह ये जवाब मिलने को मिला, बड़ा सुंदर जवाब उन्होंने दिया कि आप देश की बात करिए। तो हमने हमारे संवाददाता पूछा, यहाँ देश क्या करेगा, मोदी क्या करेगा, क्योंकि नगर निगम की समस्याएं या नालियों की समस्याएं, गंदगी और सफाई की बातें। इसके बावजूद उन्होंने जवाब दिया तो इससे साफ हो गया कहीं ना कहीं मोदी का जो असर है मनु जी, वो आज भी है। और जो सर्वे जो बता रहा है वो इसकी साफ इशारा कर रहा है, जो मतदान हुआ है वो सत्ता के विरोध में मतदान नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जो लहर अभी देश में चल रही है, मोदी लहर या कहेंगे भाजपा के पक्ष में जो लहर है, उसका असर इसमें देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से मानिए, नगर निगम की बात करो, नगर पालिकाओं की बात करो या नगर परिषद की बात करो, कहीं ना कहीं ये जो रुझान है मनु जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। लाल सिंह, यहाँ पर सवाल ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि मेरे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस सर्वे पर कितना विश्वास किया जाए, मार्जिन ऑफ एरर क्या लेकर इसके अंदर चला जाए, क्योंकि पालिका और परिषद जब दोनों की बात की जाती है तो परिषद लगभग दोगुनी नजर आती है। फिर बात चाहे वोटर्स की हो, बात चाहे वार्डों की हो या फिर बात अन्य सुविधाओं की हो, कितना मार्जिन ऑफ एरर यहां पर हम मानकर चल सकते हैं? देखिए विजेंद्र, ये बहुत ज़रूरी है और ये बताना भी हमारा लाजमी बनता है दर्शकों को कि जो हमने सर्वे किया था, हालांकि सर्वे हमें वो तमाम जो बातें होती हैं उनको तय किया, तमाम जो बिंदु थे हमने लिए, तमाम जो मुद्दे हमने शामिल किए। इसके बावजूद आपने देखा जैसे नगर परिषद का विजेंद्र अभी आपकी और मेरी चर्चा हो रही थी, उस दौरान जो बड़ी अजीब बात देखने को मिली कि निर्दलीय कहीं ना कहीं इसमें निर्णायक होते नजर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात होगी, चाहे भाजपा बढ़त लेती हुई नजर आ रही है विजेंद्र, लेकिन जो निर्दलीय है वो कहीं ना कहीं कई जो निगम बनेंगे, कई जो आपके नगर परिषद जो बनेंगे,
कई नगर पालिकाएं जो बनेंगी उनमें महती भूमिका अदा करेंगे। और ये बात साफ है और 25 तारीख को साफ हो जाएगी विजेंद्र, जो वोट का जो अंतर रहेगा, हार जीत का अंतर जो रहेगा, और विशेषकर जब फाइट टू फाइट है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है, वह निश्चित मानिए वोटों का अंतर काफी कम रहने वाला है। बिल्कुल लाल सिंह, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को इंतजार नहीं कराते और साफ साफ उनको बताते कि आखिर किस परिषद के अंदर किसका बोर्ड यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत अलवर से करते हैं। अलवर नगर परिषद में पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या यहां पर बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है या फिर यहां पर कांग्रेस या बीजेपी कुछ करती हुई दिखाई दे रही है? हमारा सर्वे क्या कुछ कह रहा है, जरा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अलवर के अंदर जब सर्वे किया गया, कुल वार्डों की बात की जाए तो 50 वार्ड अलवर नगर परिषद के अंदर है, जिनमें से 16 से 18 पर बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है, 14 से 16 पर यहां पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है और 14 से 16 ही निर्दलियों को यहां पर मिल रहे हैं। यानी कि बीजेपी के पास बढ़त जरूर है, लेकिन अगर वो यहां पर बोर्ड बनाती है तो उसको निर्दलियों की जरूरत यहां पर पड़ेगी और यहां पर बोर्ड बिना निर्दलियों के बनता हुआ किसी भी हाल में नजर नहीं आ रहा है। यानी कि बीजेपी 10 सालों से यहां पर बोर्ड पर कब्जा जमाए जरूर बैठी है, लेकिन इस बार जो यहां के मतदाता हैं उनके ज़हन में कुछ अलग यहां पर चल रहा है, या यहां पर जो बीजेपी से बागी होकर खड़े हुए हैं शायद वो वहां पर ज्यादा मजबूत है और इस वजह से निर्दलियों का आंकड़ा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बाकी की जो पालिकाएं हैं, माफ कीजिएगा परिषद जो हैं, उनके अंदर किसका बोर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वहां पर भी निर्दलीय बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं या कांग्रेस या बीजेपी बढ़त बना रही है? लेकिन यार एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो फर्स्ट इंडिया आपको एग्जिट पोल दिखा रहा है जो कि फर्स्ट इंडिया ने किया तमाम परिषद में। फर्स्ट इंडिया गया ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बात की और उसके बाद सर्वे आपके लिए निकाल कर लाया कि आखिर आपकी परिषद में किसका बोर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेक से पहले अलवर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब आपको दिखाते हैं कि भिवाड़ी नगर परिषद के अंदर किसका बोर्ड यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो बीजेपी की बोर्ड यहां पर बनी थी, इस बार क्या कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है। भिवाड़ी के अंदर कुल वार्ड 45 हैं, जिनके अंदर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी का बोर्ड एक बार फिर से यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खाते में 28 से 31 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 28 से 31 वार्डों पर बीजेपी यहां पर कब्जा करेगा। कांग्रेस के हिस्से में महज 7 से 9 वार्ड रहेंगे, वहीं निर्दलीय 3 से 5 वार्डों पर जीत हासिल कर सकते हैं। यानी कि भिवाड़ी की अगर बात की जाती है तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि बीजेपी का बोर्ड यहां पर पूरे तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीकर नगर परिषद की, जहां पर पिछले 20 सालों से कांग्रेस का कब्जा है। इस बार का परिणाम यहां पर क्या कुछ कह रहा है, जरा हम आपको यह भी बताते हैं कि क्या कांग्रेस अपने गढ़ को यहां पर बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल यहां पर कांग्रेस बढ़त के साथ आगे जरूर है, लेकिन बहुमत यहां पर ना बीजेपी के पास है ना ही कांग्रेस के पास। बीजेपी को यहां पर 15 से 18 वार्डों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहां पर 18 से 22 वार्डों पर। और अगर बात निर्दलियों की जाए तो 5 से 9 वार्डों के ऊपर निर्दलीय यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर जीत का मार्जिन कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के अंदर कम रहता है तो यहां पर यह आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन यह यहां पर तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है कि निर्दलीय यहां पर बोर्ड बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 1-2 जो प्रत्याशी है उनकी जरूरत कांग्रेस या बीजेपी को पड़ सकती है, लेकिन यहां पर बहुमत कांग्रेस को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20 सालों से वैसे भी यहां पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जालोर नगर परिषद की, जहां पर पिछले 15 सालों से प्रदेश की सरकार के साथ ये परिषद चलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जिसकी सरकार प्रदेश में होती है उसका बोर्ड यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। क्या इस बार भी प्रदेश की सरकार के साथ वो चलती हुई दिखाई दे रही है? यहां पर कुल
35 वार्ड हैं जिनमें से बीजेपी को यहां पर 9 से 10 वार्डों में जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 12 से 15 में और अदर्स 5 से 7 पे कब्जा करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कांग्रेस जीत के नजदीक यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन बिना निर्दलियों के वो भी यहां पर जीत हासिल नहीं कर पाएगी। बीजेपी के लिए यहां पर थोड़ी सी मुश्किल जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से इस परिषद का इतिहास है कि ये राज्य की सरकार के साथ चलती है, हो सकता है कि जो मार्जिन है जीत का वो अंतिम वक्त में एकदम से बदल जाए और जो कि इस परिषद का इतिहास है शायद वो ही यहां पर बनता हुआ दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाड़मेर नगर परिषद का, जहां पर पिछले 15 सालों से प्रदेश की सरकार के साथ ये भी बोर्ड यहां पर चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या हमारे सर्वे के अंदर ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है, वो देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर कुल वार्ड 40 है, जिनमें से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 15 से 18 वार्डों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और 2 से 4 वार्डों के अंदर यहां पर निर्दलीय जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहां पर निर्दलियों की जरूरत पड़ सकती है और यहां पर बोर्ड अगर किसी भी पार्टी का दोनों में से बनता है तो बहुत कम मार्जिन के साथ, या कहें कि 1 या 2 वार्ड की जीत के साथ यहां पर बोर्ड बनता हुआ दिखाई देगा। ये तस्वीर बाड़मेर नगर परिषद की है। बाड़मेर के बाद अब रुक करते हैं बालोतरा नगर परिषद का, और इसके बारे में पूरे तरीके से कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। पिछले 20 सालों से यहां पर बीजेपी का बोर्ड बना है, लेकिन क्या बीजेपी अपने गढ़ को यहां पर बरकरार रख पाती है? क्या बीजेपी एक बार फिर से यहां पर जीत पाती है? वो भी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, यहां पर एक बार फिर से बीजेपी बहुमत के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत बेहद कम है, 35 कुल वार्ड है, जिनमें से 15 से 17 जो है यहां पर बीजेपी के हिस्से में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनको निर्दलियों की जरूरत यहां पर जरूर पड़ सकती है, और चूंकि हम बता रहे हैं कि 10 से 15% का मार्जिन यहां पर हम रखकर चल सकते हैं, क्योंकि छोटे लेवल के इलेक्शन है और कुछ वोट यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होती है। हो सकता है कि यहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाए, लेकिन फर्स्ट इंडिया के सर्वे के अंदर यहां पर मार्जिन की तरफ बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, जीत की तरफ बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी निर्दलियों की जरूरत उनको यहां पर पड़ सकती है। आगे बढ़ते हुए रुख जैसलमेर नगर परिषद का करते हैं। प्रदेश की सरकार के साथ ये चलती हुई दिखाई देती है, पिछले 15 सालों का आंकड़ा यही बताता है। लेकिन इस बार फर्स्ट इंडिया के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसलमेर नगर परिषद के अंदर कुल वार्ड 35 है, जिनके अंदर बीजेपी 18 वार्डों पर जीतती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। यानी कि जैसलमेर नगर परिषद एक बार फिर से प्रदेश की सरकार के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहां पर 12 वार्डों पर जीत मिल रही है और निर्दलीय यहां पर 5 जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच जीत का अंतर बेहद कम रहता है या फिर बैक टू बैक यहां पर फाइटिंग देखी जा सकती है, तो हो सकता है कि यह आंकड़ा थोड़ा सा और बढ़ जाए और बीजेपी का बोर्ड यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ बनता हुआ दिखाई दे। तो यहां पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मनु जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अभी तक नगर परिषद की जो तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आई है, निर्दलियों का एक अहम रोल यहां पर नजर आ रहा है। क्या निर्दलीय वो लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से टिकट ना मिलने की वजह से नाराज होकर चुनाव मैदान में उतर गए और उनका हकीकत में उस वार्ड के अंदर दबदबा था? देखिए, जो निर्दलीय में दोनों को ही माना जा सकता है, लेकिन जो खासतौर से निर्दलीय जो रणनीति बिगाड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, उसके अंदर वो लोग शामिल हैं जो निर्दलीय होकर के भी काफ़ी दमखम रखते थे और पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो मैदान में उतर गए। और आज वो अपनी पार्टी के लिए काफ़ी मुसीबत भरे लोग बने हुए हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ लिया, या तो वो समीकरण बिगाड़ रहे हैं दोनों ही पार्टियों के। जो अगर कांग्रेस का बागी है तो जहाँ कांग्रेस दमखम की स्थिति में थी वहाँ पर उनके वोट काट करके उनकी स्थिति खराब करी और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए वो खड़े थे। दूसरे जो निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनको टिकट नहीं मिला और वो इस तरह के हालात बने थे, लेकिन जो बागी हैं वो खासतौर से उन निर्दलियों के अंदर शामिल हैं जो दोनों पार्टियों के लिए काफ़ी हालात ख़राब किए हुए हैं। इसी कारण से देख रहे होंगे कि जैसे ही चुनाव हुए हैं उसके बाद में ही दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं जहां पर उनको संभावनाएं नज़र आ रही है कि यहां पर उनकी पार्टी का बोर्ड बन सकता है या वहाँ बहुमत मिल सकता है,
उन्होंने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। आज दिन भर भी जो हालात रहे हैं उसके अंदर यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जयपुर में राजधानी के अंदर यहाँ पर इकट्ठे होकर के नेताओं ने कमान संभाल ली है। वो लोग उन सभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, बीजेपी के पार्षद रहे, जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर के रणनीति तय की है कि उन लोगों को एक होटल के अंदर रख रहे हैं। तो ये सारी कवायद शुरू हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बागी खड़े हुए थे वो दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि फर्स्ट इंडिया जो सर्वे लोगों तक पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं वो दोनों ही पार्टियों के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहा है और यही वजह है कि बाड़ेबंदी करती हुई दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। बेशक पब्लिक डोमेन के अंदर दोनों ही पार्टियां ये दावा करें कि उनका बोर्ड बनेगा ही बनेगा। जी बिल्कुल, ये सब तरफ यही चल रहा है कि जैसे आज जहाँ जहाँ से सूचनाएं मिल रही है उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये निकल कर के आ रही है कि जिस तरह से सर्वे हुआ है, सर्वे के बाद में जिस तरह से रिजल्ट जो शो किया जा रहा है उसके हिसाब से वहाँ भी सब जिलों के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके बाद में अपनी पार्टी के नेताओं से संपर्क के अंदर है। जो बागी प्रत्याशी जो खड़े हुए थे, जिनकी जीत की कुछ संभावनाएं नजर आ रही है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। इन सबको देखते हुए ये सारे हालात बने हुए हैं। राजनीतिक समीकरण काफी तेजी से जो चुनाव होने के बाद में ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनु जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वाकई में राजनीतिक समीकरण जो है बहुत तेजी से बनते और बिगड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी चुनाव के अंदर जीत और हार का मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां बाड़ेबंदी करने में लगी हुई है। लेकिन फर्स्ट इंडिया के सर्वे के अंदर बाकी की परिषद क्या कुछ बताती हुई नजर आ रही है, किसका बोर्ड वहां पर बन सकता है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो नेताओं के, पार्टियों के दावे, वादे और हकीकत के बीच पूरा चुनाव निकल गया। पूरे तरीके से रणनीति किस पार्टी की यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है, या फिर जो बागी थे वो निर्दलीय के रूप में जैसे ही मैदान में उतरे दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत बन गए। बहरहाल ये परिणाम 25 तारीख को आएगा। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने जब परिषद के अंदर सर्वे किया तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। अब रुक करते हैं सिरोही नगर परिषद का, जहां पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, जबकि उससे पहले 10 सालों तक बीजेपी का इस वार्ड पर कब्जा रहा था। क्या बीजेपी एक बार फिर से अपना खोया हुआ बोर्ड वापस लेती है, या फिर कांग्रेस यहां पर जीती हुई नजर आती है? यहां पर कुल वार्ड 25 है, जिनके अंदर बीजेपी जो है बढ़त के साथ आगे जरूर है, जीत के बेहद नजदीक भी है। 11 से 12 वार्डों के अंदर बीजेपी यहां पर जीती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 9 से 10 सीटें यहां पर आ रही हैं। अदर्स 3 से 5 यानी कि निर्दलीय 3 से 5 वार्डों में जीत सकते हैं। यहां पर बीजेपी को बोर्ड बनाने में ज्यादा दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर वो 2 से 3 निर्दलियों को अपनी तरफ मिला लेती है तो बहुत आसानी से बीजेपी सिरोही के अंदर बोर्ड बनाने में कामयाब होती हुई दिखाई यहां पर दे रही है। आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ नगर परिषद का, ये क्या कुछ कह रहा है और यहां पर किसका बोर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर कुल वार्ड 45 है, जिनके अंदर 18 से 22 वार्डों के अंदर बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 12 से 15 वार्ड और अदर्स 5 से 8 वार्ड पर यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रही हैं। यहां पर बीजेपी बढ़त के साथ सबसे आगे है, कांग्रेस उससे बहुत पीछे है। तो यहां पर जो सर्वे दिखा रहा है उसके मुताबिक बीजेपी का बोर्ड यहां पर बनना लगभग तय है, लेकिन उसको निर्दलियों की 2 से 3 निर्दलियों की जरूरत यहां पर जरूर पड़ेगी। चित्तौड़गढ़ के बाद अब रुक करते हैं चूरू नगर परिषद का। पिछली बार यहां पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन उससे पहले 10 सालों तक बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा था। क्या इस बार बीजेपी एक बार फिर से बोर्ड बनाने में कामयाब रहेगी, या कांग्रेस ने जो पिछली बार बोर्ड यहां पर जीता था उसके साथ बनी रहेगी? जहां पर बीजेपी लगभग बहुमत के साथ जीती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहां पर 22 से 25 वार्डों पर जीत हासिल होती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहां पर 13 से 17 वार्डों में और निर्दलीय यहां पर 8 से 10 वार्डों में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि
बीजेपी को यहां पर ज्यादा परेशानी नहीं होनी है, और अगर एक दो वार्डों पर उसकी या एक दो प्रत्याशियों की उसको अगर जरूरत पड़ेगी, पार्षद की उसको जरूरत पड़ेगी, तो निर्दलीय आसानी से उसको यहां पर बहुमत के लिए ले जा सकते हैं। मनु जी, अभी तक जो परिषद का परिणाम यहां पर निकल के सामने आ रहा है, बहुमत की तरफ बीजेपी यहां पर बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत उसको नहीं मिल रहा है। क्या मोदी फैक्टर की ये काबिलियत कहें कि जितने बोर्डों के ऊपर कांग्रेस भी पिछली बार थी उनमें भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, या फिर बीजेपी सरकार की नाकामी कहें कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कड़ी से कड़ी जोड़ने का नारा पूरे तरीके से सफल होता हुआ दिखाई नहीं दिया? बिल्कुल विजेंद्र, जो सबसे पहले तो बात करेंगे जो वोटिंग और परसेंटेज जो इस बार बढ़ा है, पिछली बार के जो चुनाव थे उसमें और इसमें कुछ अंतर देखने को मिला है, क्योंकि लगभग 7 से 8% कहीं पर, कहीं 8 से 10% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जो अगर इन परिषदों की बात करें तो 18 में से करीबन 6 से 7 परिषद ऐसी हैं जहां पर 80% से ज़्यादा, मतलब अंतिम जो छोड़ रहा है वो 84% का रहा है, जहाँ 84% तक मतदान पहुंच गया। इसके अलावा जो एवरेज अगर देखा जाए तो 70% जो है पोलिंग इसके अंदर पहुंची है, जहां पर पहले 60 से 62 और 65 तक रुक गई थी, इस बार 70% तक पहुंची है। तो एक तरीके से सीधा सा जो अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो यूथ भी काफ़ी संख्या के अंदर जुड़ा है, लेकिन जो वहाँ पर जो पहले से जो वोटर थे शायद उसके अंदर थोड़ा सा वो रहा हो, लेकिन यूथ की संख्या जो थी वो इस बार काफ़ी बड़ी है। वो लोकसभा के चुनाव, उसके बाद में विधानसभा के चुनाव, उसमें भी देखने को मिला, तो इस निकाय के चुनाव में भी यूथ की संख्या देखने को मिली है, और इसी का कारण कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, दूसरा कारण ये भी कहा जा सकता है कि इस बार जितने बागी खड़े हुए, जितने निर्दलीय खड़े हुए, उतने शायद ही परिषद के इतिहास में कभी रहा होगा, क्योंकि जितने नेता ज्यादा खड़े हुए होंगे उनकी लामबंदी, उनको जिताने के लिए उतने लोगों ने ज्यादा मेहनत की। क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का एक कारण ये भी है? बिल्कुल, जो अगर, क्योंकि ये माइक्रो लेवल पे चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी जो वार्ड स्तर के जो चुनाव होते हैं, इसके अंदर व्यक्तिगत रूप से जितना वो लोगों ने सघन जनसंपर्क किया, चाहे निर्दलीय हैं, बागी हैं, और जो पार्टी के जो नेता हैं, उन लोगों ने जितना संपर्क किया होगा उतने ज़्यादा वोटर खींच के लाने की बात होती है। लेकिन जो ज़्यादा संख्या के अंदर लोग खड़े हुए हैं, जिसके अंदर बागी भी खड़े हुए हैं, निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, वो लोग भी अपना पूरा जोर लगाते हैं कि वोटर निकल कर के आएँ, उनके पक्ष में मतदान करें। वो लोग पूरा जिस तरीके से पार्टी का दमखम रहता है एक वार्ड के अंदर, वो जितनी जोर शोर से लड़ते हैं, वैसे ही यहाँ जयपुर के अंदर भी देखने को मिला है। जो बागी हैं वो अपना पूरा दमखम ठोके हुए थे वार्ड के अंदर, पूरा जोर लगाए हुए थे, बराबर की उसके अंदर प्रचार कर रहे थे, बराबर की संख्या के अंदर उन लोगों के कार्यकर्ता जुटे हुए थे, क्योंकि वो लोग पार्टी से जुड़े हुए थे पहले, कहीं ना कहीं उनके साथ में कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। उन लोगों ने साथ में काम में मिल करके साथ में काम किया है, बागियों के साथ में मिल करके काम किया है, वो लोग भी वोटर्स को बाहर निकाल करके लाए। तो ये कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है उसका फायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिल सकता है। जो बागी जो थे वो कहीं मार्जिन जो है, जीत का मार्जिन आप देख लीजिएगा, चाहे जयपुर के अंदर है चाहे बाहर है, जीत का मार्जिन बहुत कम ही रहने वाला है। जहाँ जहाँ पर बागी मैदान के अंदर उतरे हुए हैं वहाँ मार्जिन काफ़ी कम रहेगा। जहाँ निर्दलीय जो दमखम ठोके हुए थे वहाँ पर वो दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, वो उनका वोटिंग परसेंटेज जो जीत का रहेगा वो काफ़ी कम कर देंगे। जी विजेंद्र। मनु जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ी थी उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को प्रदेश में मिला था, विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी जो वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ उसका फायदा बीजेपी को मिला, क्या निकायों के चुनाव में भी जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, और ये जो बढ़त बीजेपी यहां पर बनाती हुई नजर आ रही है, क्या ये उसी का परिणाम है? जी बिल्कुल विजेंद्र, जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है उसका जो फायदा होता है सीधे तौर पर जो रूलिंग पार्टी है उसके, क्योंकि अभी तक हाल के अंदर राजस्थान के अंदर जो नई सरकार बनी है उसको बने हुए केवल 11 महीने हुए हैं, तो ऐसा सीधा कोई ये देखा जाए कि सरकार के खिलाफ में उनका वोट डला हो या उनसे कोई नाराजगी हो, ऐसा नहीं है। जो वहाँ पर वार्ड के स्तर पर उनके जो काम होने चाहिए थे, जो काम नहीं हुए, उसके आधार पर जो पिछली सरकार ने जो विकास के काम उनके यहाँ पर करवाए होंगे, जो वहाँ पर जो शहर की जो निकाय थी वहाँ पर जो कब्जा जिसका था, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय जो वहाँ पर सभापति बन के बैठा हो, उन्होंने जो काम किए हों उसके आधार पर वोटिंग, तो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसका कहीं ना कहीं फायदा जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की अगर जो बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो पार्टी काफ़ी हालत ख़राब थी, उसके बाद में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उससे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, और जब बीच के अंदर जो उपचुनाव हुए उससे क्या है कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनमें एक जो बूस्टअप हुए हैं, उनके जो परिणाम जो निकल करके सामने आए उसको देख करके कार्यकर्ताओं के अंदर ये की बात सामने निकल करके आई कि अगर जोश खरोश के साथ में अगर वो लोग जुटेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ परिणाम को बदल सकते हैं। तो उसी भावना के साथ में, और दूसरा जो यूथ हैं, जो चीफ जो बनाया गया है पीसीसी का, वो यूथ के हाथ में कमान सौंपी गई, सचिन पायलट को सारी जो उनके कमान सौंपी गई। उन्होंने टिकट वितरण के अंदर वार्ड स्तर के जो टिकट बट रहे थे उसके अंदर पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट रहा,
तो कहीं ना कहीं जब वो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे तो एक जो मंशा थी कार्यकर्ता की वो भी मिलकर के उन्होंने काम किया है। हालांकि अब बागी क्या गुल खिलाते हैं वो सब सामने आ जाएगा 25 तारीख को। जी बिल्कुल बिल्कुल मनु जी, बागी क्या गोल खिलाते हैं, वाकई में दोनों ही पार्टियों के लिए टेंशन बनी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा बागी इसी बार मैदान में उतरते हुए दिखाई दिए और उसका कारण कई यहां पर गिनाते हुए नजर आए। जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में घुसे वो कांग्रेस की खिलाफत करते हुए नजर आए, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए, और जो बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में गए वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए। आरोप पक्षपात के, आरोप अपनों को टिकट देने के, दोनों तरफ से सिचुएशन एक सी थी। लेकिन इन सब के बीच चुनाव हुआ और चुनाव के परिणाम 25 को आएंगे। लेकिन फर्स्ट इंडिया का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। कल हमने पालिका का सर्वे दिखाया था, आज हम आपको परिषद का सर्वे दिखा रहे हैं। एक एक करके हम परिषद आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर किस परिषद में किसका बोर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें निर्दलीय अहम रोल अदा करते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि निर्दलीय जो हैं उनमें से कुछ कांग्रेस के होंगे और कुछ बीजेपी के होंगे, यानी कि जैसे ही उनकी पार्टी का बोर्ड बनता हुआ यहां पर दिखाई देंगे, जो रूट कर चले गए थे वो वापस आते वक्त भी देर नहीं लगाएंगे, यानी कि निर्दलीय अहम रोल यहां पर जरूर अदा करेंगे और इसी के ऊपर इनके बोर्ड का बनना और ना बनना भी तय करेगा। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं श्री गंगानगर नगर परिषद में फर्स्ट इंडिया ने जब एग्जिट पोल किया तो क्या कुछ निकलकर सामने आया। उससे पहले आपको बताते हैं कि यह परिषद प्रदेश की सरकार के साथ चलती हुई दिखाई देती है, यानी कि जिसकी प्रदेश में सरकार होती है उसी का बोर्ड यहां पर बनता है। लेकिन इस बार क्या कुछ श्री गंगानगर में नजर आ रहा है। कुल वार्ड यहां पर 50 है। जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें एक बड़ा तबका प्रदेश की सरकार के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहां पर 17 से 20 वार्डों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो 14 से 16 वार्डों पर कांग्रेस यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है और निर्दलियों की संख्या यहां पर काफी ज्यादा है। 10 से 14 निर्दलीय यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बताएं कि निर्दलीय जो हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस के भी होंगे और ज्यादातर बीजेपी के यहां पर श्री गंगानगर में नजर आए, यानी कि बीजेपी यहां पर अगर थोड़ा सा आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो अदर्स की, निर्दलियों की सहायता से बीजेपी श्री गंगानगर में बोर्ड बनाती हुई नजर आएगी। और जो कि इसका इतिहास भी कहता है कि ये प्रदेश की सरकार के साथ चलती है, तो ये प्रदेश की सरकार के साथ इस रुझान में भी चलती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं झुंझुनू नगर परिषद का। ये भी प्रदेश की सरकार के साथ ही चलती है, यानी कि पिछले 15 सालों से जिसकी प्रदेश में सरकार रही है उसी का बोर्ड यहां पर बना है। यहां पर कुल वार्ड 45 हैं और एक बड़ा तबका श्री गंगानगर की तरह यहां पर भी बीजेपी के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। 15 से 18 वार्डों के अंदर यहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में यहां पर 14 से 17 वार्ड दिखाई दे रहे हैं। और निर्दलियों की बात की जाए तो 8 से 10 वार्डों पर निर्दलीय यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी यहां पर उभरती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन बिना निर्दलियों के उसको यहां पर बोर्ड बनाने में बेहद मुश्किल होगी। और अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर थोड़ा सा भी फेरबदल होता है, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मार्जिन ऑफ एरर यहां पर हो सकता है थोड़ा बहुत, और वही यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 14 से 17 यहां पर कांग्रेस को भी मिल रहे हैं। अगर निर्दलीय यहां पर कांग्रेस का साथ दे देते हैं तो यहां पर कांग्रेस भी बोर्ड बना सकती है। लेकिन जो पहला रुझान यहां पर निकल के आ रहा है फर्स्ट इंडिया के सर्वे के अंदर, उसके मुताबिक बीजेपी यहां पर बढ़त बनाई हुई है और यहां पर निर्दलीय भी चाहेंगे कि प्रदेश की सरकार के साथ रहें ताकि वो भी कुछ फायदा यहां पर उठा सकें और परिषद के अंदर बाकायदा अच्छे से विकास यहां पर हो सके। आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं पाली नगर परिषद का, जहां पर पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। क्या इस बार कांग्रेस यहां पर हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है या फिर यहां पर बीजेपी के साथ यहां का परिषद चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ताकि प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर कड़ी से कड़ी जोड़ता हुआ वो विकास की राह पर आगे बढ़े। आपको दिखाते हैं पाली नगर परिषद के अंदर कुल वार्ड 50 है, जिनके अंदर बीजेपी को बोर्ड बनाने में ज्यादा दिक्कत यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। 19 से 22 वार्डों में बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी जरूर यहां पर 14 से 16 वार्डों में जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन निर्दलीय यहां पर 8 से 12 है। यानी कि बीजेपी अगर थोड़ा सा यह आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो फिर बीजेपी यहां पर आसानी से बोर्ड बना लेगी, क्योंकि बोर्ड बनाने के लिए उसे महज 4
पार्षदों की जरूरत और पड़ेगी और वो आसानी से यहां पर बोर्ड बनाने की तस्वीर निकलती हुई नजर आ रही है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जरूर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बाकी की जो परिषद बची हुई है उनके अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है। और सवाल यह भी होगा कि क्या इस बार परिषद के जो बोर्ड बने हैं, या यूं कहें कि शहर की जो सरकार बनी है, या यूं कहें कि सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में तो नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तस्वीर जो निकलकर अभी तक सामने आ रही है, जो बागी चुनाव से पहले पार्टियों के लिए परेशानी बने हुए थे, वही अब पार्टियों के लिए अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता की चाबी कई पार्षद बन सकते हैं, या यूं कहें कि कुछ परिषद यहां पर जरूर दिखाई दे रही है जहां पर सत्ता की चाबी सीधे सीधे निर्दलियों के हाथ में आती हुई दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ब्यावर नगर परिषद मिक्स फर्स्ट इंडिया ने जब सर्वे किया तो क्या कुछ निकलकर सामने आया। वैसे आपको बता दें कि ये जो परिषद है वो सरकार के साथ चलती हुई दिखाई देती है, यानी कि प्रदेश में जिसकी भी सरकार होती है उसके साथ इसका रुझान दिखाई देता है। और इस बार भी ऐसा ही होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। कुल वार्ड यहां पर 45 है, जिनके अंदर बीजेपी 17 से 19 वार्ड यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 14 से 16 और निर्दलीय यहां पर 7 से 10 के बीच हो सकते हैं। यानी कि बीजेपी यहां पर बहुमत के साथ अगर सत्ता में आने की कोशिश करेगी तो उसको निर्दलियों की जरूरत यहां पर जरूर पड़ेगी, लेकिन फिर भी रुझान यहां पर बता रहा है कि यहां पर एक बार फिर से जो यहां के लोग हैं वो प्रदेश की सरकार के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर सत्ता की चाबी ना बीजेपी के हाथ में दिखाई दे रही है ना कांग्रेस के हाथ में। यहां पर सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में, यानी कि निर्दलीय जिसके साथ यहां पर मिलेंगे उसका बोर्ड यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। ज्यादा चांसेस यहां पर बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोंक नगर परिषद की, जो पूरे तरीके से कांग्रेस का गढ़ कहा जा सकता है। पिछले 15 सालों से कांग्रेस का यहां पर कब्जा रहा है, लेकिन इस बार का सर्वे यहां पर क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि इससे पहले विधानसभा का चुनाव देख चुके हैं, लोकसभा का चुनाव देख चुके हैं, वहां पर बीजेपी काफी हद तक यहां पर जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन क्या नगर परिषद के अंदर वो कांग्रेस के गढ़ को खत्म करती हुई दिखाई दे रही है? जरा देखिए तस्वीर यहां पर क्या बन रही है। जी, यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो अपने गढ़ को बरकरार रखने में कामयाब होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर कुल वार्ड 45 हैं, जिनमें से बीजेपी को महज 14 से 16 वार्डों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 18 से 20 वार्डों में यहां पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और निर्दलीय 5 से 9 यहां पर निर्दलीय है, यानी कि चाबी यहां पर जरूर एक बार फिर से निर्दलियों के हाथों में है, लेकिन कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने की यहां पर पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर 18 से 20 वार्डों में जीत के साथ कांग्रेस सबसे ऊपर यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, या फिर अगर निर्दलीय की संख्या यहां पर बढ़ती है और वो अगर बीजेपी के साथ होते हैं तो शायद बीजेपी को यहां पर राहत मिल जाए। लेकिन पहली तस्वीर कांग्रेस के साथ यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हनुमानगढ़ नगर परिषद का। फर्स्ट इंडिया ने यहां पर जब सर्वे किया, क्या कुछ यहां पर निकलकर सामने आया, ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ के अंदर कुल सीटों की अगर बात की जाए तो कुल वार्डों की यहां पर बात की जाए तो 45 हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी के पास वार्डों में जीत यहां पर ज्यादा जरूर है। 18 से 22 वार्डों में बीजेपी यहां पर जीतती हुई जरूर दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां पर महज 5 से 7 वार्डों में जीत के साथ सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। हनुमानगढ़ के अंदर निर्दलीय 15 से 18 जीत सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से हनुमानगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर सत्ता की चाबी पूरे तरीके से निर्दलियों के हाथ में नजर आ रही है। अगर बीजेपी और निर्दलियों के बीच
जो जीत के अंतर की जिसकी हम बात करें, अगर वो थोड़ा सा भी रिवर्स होता है, थोड़ा सा भी उल्टा होता है, तो यहां पर बीजेपी को बहुमत जरूर मिल सकता है। लेकिन फिर भी यहां पर बीजेपी के पास बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और उसको कुछ निर्दलियों की जरूरत यहां पर जरूर पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस का यहां पर कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। अब आपको मकराना की तस्वीर दिखाते हैं, अपने आप में बेहद खास है। कांग्रेस का इसको गढ़ कहा जा सकता है क्योंकि पिछले 15 सालों से कांग्रेस का यहां पर कब्जा रहा है। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने जब यहां पर सर्वे किया, क्योंकि इससे पहले लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, कई ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन वो ढहता हुआ दिखाई दिया। क्या यह तस्वीर यहां पर भी बनती हुई दिखाई देती है या फिर कांग्रेस अपने गढ़ को बरकरार रखती है? यहां पर कुल वार्ड 40 हैं, लेकिन यहां पर ना कांग्रेस बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ना ही बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहां पर 40 में से महज 7 से 10 वार्ड जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से आगे जरूर है, लेकिन शायद ये तस्वीर कांग्रेस को भी राहत नहीं पहुंचाएगी। 12 से 15 वार्डों में यहां पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये तस्वीर दोनों ही पार्टियों को परेशान करेगी। यहां पर निर्दलीय 19 से 21 वार्डों पर कब्जा जमाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यहां पर कांग्रेस, दोनों पार्टी की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस यहां पर जरूर थोड़ी सी आगे, लेकिन निर्दलीय यहां पर ना सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, बल्कि शायद यहां पर ना सिर्फ सत्ता की चाबी, बल्कि सत्ता या सिंहासन भी कहा जा सकता है कि निर्दलीय के हाथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मनु जी मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। मकराना की तस्वीर हम यहां पे दिखा रहे हैं। 15 सालों से कांग्रेस का यहां पर कब्जा रहा। फिलहाल अभी यहां पर बीजेपी की सरकार प्रदेश में है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कड़ी से कड़ी जोड़ने का दावा यहां पर किया गया, वादा किया गया, लेकिन यहां पर ना कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, ना बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। वजह क्या है? देखिए, वहाँ पर जो स्थानीय लेवल पे अगर बात करें चुनावों की, तो ये जो वार्ड के जो चुनाव थे, वहाँ पर ये जो वार्ड के चुनाव होते हैं, खासतौर से उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो वहाँ का जो स्थानीय कार्यकर्ता है उसको अगर टिकट नहीं मिलती है तो पार्टी के चाहे किसी को भी आपने टिकट दिया हो, वो लोग उसके साथ में जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो एक जो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जो सामने निकल करके आ रहा है कि वहाँ पर निर्दलियों का काफ़ी बोलबाला, वहाँ पर बागी भी थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हैं चाहे कांग्रेस से हैं, वो सब निर्दलियों के अंदर शामिल हैं। मतदान की स्थिति अगर देखी जाए तो निर्दलियों में शामिल है, वो लोग सबसे ज़्यादा हावी हैं इसके अंदर, और उन्हीं की संख्या सबसे ज़्यादा निकल करके आ रही है कि वहाँ पर मकराना के अंदर जो सर्वे जो निकल करके आया है उसके अंदर निर्दलीय जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर के अंदर है। डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं, सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की निकल करके आ रही है। दोनों को पीछे छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी भी आगे नहीं है, कांग्रेस भी आगे नहीं है, और निर्दलीय जो चाहेंगे वो वहाँ पर उस पार्टी के साथ में जाएंगे और वो अपने जो सभापति की जो कुर्सी होगी उसके ऊपर वो लोग बैठने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। मनु जी, यहाँ पर अगर कल के सर्वे और आज के सर्वे की बात की जाए, कल हमने पालिकाएं दिखाई थी, उसके अंदर कुछ ऐसी ही तस्वीर पिलानी की निकलकर सामने आई थी, जहां पर कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया था, जबकि बीजेपी से भी महज 11 प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए थे और 21 से ज्यादा वार्डों पर वहां पर निर्दलीय जीतते हुए नजर आ रहे थे। कुछ ऐसी तस्वीर यहां पर मकराना की बनती हुई नजर आ रही है। क्या यह कहा जाए कि कांग्रेस हो या बीजेपी, वो सही प्रत्याशी का चयन करने से यहां पर चूकती हुई नजर आई? जनता किसके साथ जाती हुई दिखाई दे रही है वो समझती हुई यहां पर नजर नहीं आई। वो महज अपने अंदर ही गुटबाजी को कम किया जा सके, डैमेज कंट्रोल किया जा सके, इसमें ही उलझी रही और सही आंकलन वो नहीं लगा पाई। देखिए, पार्टियों ने वहाँ पर ग्राउंड जीरो लेवल से पूरी रिपोर्ट भी मंगवाई थी, वहाँ से प्रत्याशियों के नाम भी मंगवाए गए, पहले पैनल बना करके नाम भेजे, 3 से 5 तक के पर्यवेक्षक भी भेजे पार्टियों ने, कांग्रेस ने पर्यवेक्षक भेजे वहाँ पर। लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता जो होता है, उसको 5 साल तक यही आशा रहती है कि पहला जो चुनाव है वो वार्ड का चुनाव होता है। अगर वो वार्ड का चुनाव जीतता है तो उससे ऊपर के लेवल पर पहुँचता है, फिर आगे बढ़ता है। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो उसको वहाँ पर चुनाव में खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं होती है, चाहे पार्टी उसको दूर कर दे वापस से, वो वापस से उसको बागी समझ करके पार्टी से निष्कासित कर दे। लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाता है तो स्थानीय स्तर पर नेता के रूप में काबिज होता है और आगे के लिए उसका रास्ता खुलता है। तो यही कारण होता है कि बागी उतरने में और पार्टी को साथ छोड़ने में उसको बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो ये पिलानी की स्थिति भी जो सामने निकल करके आई, मकराना के अंदर जो स्थिति निकल करके आ रही है, वहाँ भी एक कारण यही है कि वहाँ पर बागियों की संख्या ज़्यादा थी, निर्दलियों के रूप में ज़्यादा लोग मैदान के अंदर सामने आए हैं और वही अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे की कहानी ये भी है कि जो वहाँ का नेता है, विधायक जो है, उसकी डिजायर यहाँ पर हावी होती हुई दिखाई दी। काम की जगह जिसने नाम जपा उसको यहाँ पर सीट मिल गई और जो काम के बूते वहां पर जगह बना रहा था वो बागी हो गया।
और अब वो जीता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल विजेंद्र जो है इसको ओवरऑल देखना पड़ेगा। जैसे जिला परिषदों की जो बात करे जा रहे हैं कि परिषद के अंदर जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, नगर परिषद के जो हालात बने हुए हैं, उसके अंदर जो डिसाइडिंग फैक्टर जो इस बार निकल करके आया, पूरे अगर सर्वे की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादातर जो नगर परिषद है उसके अंदर निर्दलियों की ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नज़र आ रही है कि वो लोग सबसे ज़्यादा हावी होते नज़र आ रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये स्थिति बन गई है कि वो अपने जो पार्षद हैं उनको तो काबू में रखें, उसके अलावा जो निर्दलीय जीतते हुए नजर आ रहे हैं उनकी भी बाड़ेबंदी करना शुरू कर दे, उनका भी मान मनोहार शुरू कर दे कि गलती हो गई अगर आपको यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाए। उन लोगों ने शुरू कर दिए जो उनके जो समर्थन में जो जुटे हुए थे पहले, जिनको टिकट नहीं मिल पाए, अब उनकी मान मनोबल शुरू कर सकते हैं वो। जयपुर के अंदर तो यहाँ पर जो सांसद थे, पूर्व सांसद महेश जोशी, उसने पहले से ही इसकी एक बानगी भी दिखा दी थी कि वो उन लोगों जिनको टिकट नहीं मिला उनको उन्होंने पत्र भेजे, उनको वापस से जोड़ने की कोशिश भी करी किसी तरीके से। तो ऐसे ही वहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जिन लोगों को कमान सौंपी हुई है, वहाँ पर जो पर्यवेक्षक के रूप में जाएंगे यहाँ से लोग, जो सभापति अगर उनका बोर्ड बनने की कोशिश होती है वो लोग इसकी कोशिश में जुटेंगे। जी बिल्कुल अमनु जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि एक नारा हम यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसा माहौल यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि रूठों को मनाया जाए ताकि सत्ता में आया जाए। कुछ ऐसी तस्वीर कुछ बोर्डों पर यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। आज हमने परिषद का सर्वे आपको दिखाया कि आखिर फर्स्ट इंडिया ने जब 18 परिषद में सर्वे किया तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसके बाद कहा जा सकता है कि सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में यहां पर दिखाई दे रही है। हमारे इस सर्वे के बाद शायद आपको आकलन हो गया होगा कि किस परिषद में किसका बोर्ड यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हम आपको निगम की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर जिन निगमों में इस बार चुनाव हुए हैं उनके अंदर किसका बोर्ड बन सकता है और किसकी टाएं फीस हो सकती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं क्या कह रही हैं रसिया।